मैं विशाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल फ्यूचर पॉइंट। तो दोस्तों आज हम लेकर रहे हैं टाइम एंड वर्क की सेकंड एक्सरसाइज। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम। एक्सरसाइज है हमारी 15B। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं दोस्तों। बी और सी इस काम को 12 दिन में कर रहे हैं और सी और ए इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, हमसे ये पूछा है। ज्यादा हार्ड थोड़ी, आपने पहले भी किए हैं। तो जुड़ जाइए, चलिए करिए फटाफट। एलसीएम 120, 8 से कितनी बार 15 अट्ठे 120, 12 दाम 15 अट्ठे। आपको भी पता है जब मेरे पास ऐसे डबल डबल करके काम करें तो मैं वर्क को कितना कर देता हूं, डबल। फिर इसको 15 10 25 और 8 33, तो आपका हो गया 240/33। ये तीनों मिलकर करेंगे। ये जो आपका आया है ये ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आया है। क्लियर है? मुझे सी का चाहिए, मुझे सी का चाहिए तो मुझे ए प्लस बी का घटाना पड़ेगा। आप भी चेक कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी में से आप सी का घटा, सॉरी किसका घटाओगे, ए प्लस बी का घटाओगे। तो सी का कितना है 240/33। इस 33 को आप यहां से मिटाइए और इसे ऐसे 33 यहां चढ़ा दीजिए। ए प्लस बी का कितना है 8 है। 240 और 8 का एलसीएम 240 आएगा। 8 या 24 30 आएगा। सी का निकालना है ना, माइनस करना है ना। तो 33 में से 30 गया 3 अट्ठे 24, 80 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलो दोस्तों, ए किसी काम को 9 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में, सी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी और सी ने कार्य मिलकर आरंभ किया किंतु 2 दिन बाद उन्हें छोड़ना पड़ा। शेष काम को ए कितने दिन में समाप्त करेगा? शेष काम को 15 10 और 9 का एलसीएम 90, 10 निम्मा छिक्का। ठीक है भैया, काम किसने शुरुआत की? बी प्लस सी ने। कितने दिन किया? 2 दिन कंप्लीट किया। तो भैया बी प्लस सी का निकालो, 9 और 6 15। ठीक है, 15 के हिसाब से एक दिन में 15 काम, तो 2 दिन में 30 काम हो गया, नहीं हो गया? 60 काम बचा। इस बचे काम को कौन करने आएगा? ए, जिसकी कार्य क्षमता कितनी है 10, तो 6 दिन में समाप्त कर देगा, नहीं कर देगा? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, इन्होंने मिलकर ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में, इन्होंने इस पर 10 दिन काम किया। अरे 10 दिन काम कर दिया तो 10 काम बराबर 1/3 काम कर दिया जी। ये काम ये डन हो गया। तो शेष काम कितना बच रहा है भाई? 3 में से एक काम खत्म हो गया तो 2/3 काम बच रहा, नहीं बच रहा? चलो सी की सहायता से इसे इन्होंने मिलकर, इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। अब जो सी की सहायता से, अब इसे कौन करने आया? सी की सहायता से। अब सी भी जुड़ गया ना इनके साथ में, 10 दिन में खत्म कर दिया। 2 पंजे 10, तो तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे? 5 तिया 15 दिन में। चलो आगे कहते हैं, बी का 3 दिन का काम सी का 2 दिन के काम के बराबर है। बी का 3 दिन का काम सोच के 3 दिन के बराबर है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? पहले सी का वर्ग तो निकाल दो भैया। ए प्लस बी कितने में करता है? 30 में, तीनों मिलकर 30 एलसीएम 15 दूनी 30, 30 से कम 30। इससे ये खत्म, किसका बचा? सी का बचा। 30/2 में से 1 गया 1, तो सी का 2 दिन का काम सी 30 दिन में कंप्लीट कर देता है, नहीं?
अब कह रहा है बी सी का 30 दिन का काम बी के 3 दिन के बराबर है। क्लियर है? चलो तो देखते हैं कैसे। तो बी का कितना हो गया, बी जो हो गया सी का 3/2 हो गया, नहीं हो गया? तो बी कितना हमारा 30, 2 से 15, 45 दिन में। मुझसे पूछा है ए का, तो भैया ए प्लस बी आपका कितने दिन में, 30 दिन में, और बी कितना हमारा 45 दिन में। एलसीएम 90, 30 दिया 45 दूनी, बी से बी खत्म, तो ए का बचेगा 90/3 में से 2 गया 1, तो 90 दिन में। नंबर 4 है, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी से 10-20 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य के समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। भैया 2 दिन पहले ए जा रहा है, जाने मत दो, पकड़ लो। ए कितने दिन पहले, 2 दिन पूर्व, तो 2 दूनी 4 जोड़ दो। अरे कितने दिन में समाप्त हुआ दोस्तों, 2 और 1 3, 3 8 24, 8 दिन में। नेक्स्ट, ए किसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी और सी इस कार्य को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए और बी इस पूरे कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूरा कितने में होगा भाई, 2 छिक्का 12, 6 तिया 18 दिन में कंप्लीट है। तो मुझसे पूछा है शेष कार्य को पूरा करने में सी कितने दिन लेगा। भैया हमसे पूछा है शेष कार्य को पूरा करने में सी कितने दिन लेगा। अब एक बात चेक कर लो भाई, आपका ए, पहले इसको निकाल लो आप, ए प्लस बी प्लस सी निकाल लो यहां से। 60 एलसीएम, जब 60 एलसीएम हो गया तो 30 दूनी 60, 20 दिया 60, तो 60/5, 5 से कट गया 12 दिन। 12 दिन में ये तीनों कंप्लीट कर देंगे। और ए प्लस, मुझे सी का निकालना है ना, सी कितना है, यदि मैं इसमें से ए प्लस बी माइनस कर दूं, एलसीएम कितना, एलसीएम कितना दोस्तों 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36, कट गया ना। लेकिन काम उसने कितना पूरा किया है भाई, मेरी सी की जो क्षमता है 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 हो गया ना, 1 दिन में 1 काम करेगा वो। काम ए प्लस बी ने कितना करा था, 2/3 भाग, 3 से 12, 12 दूनी 24 दिन में। तो मुझे किसका निकालना है, सी का। 12 तिया 36, 18 दूनी 36, मुझे किसका निकालना है, सी का निकालना है। तो भैया 24/1, तो 24 दिन में खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए प्लस बी ने उसका 2/3 काम पूरा किया, तो काम कितना बचा, जब 2/3 भाग हो गया, काम तो 1/3 बचा, 1/3 से 12 बार डिवाइड हो गया, तो वो 12 काम करवा रहा है, ना कि 24। तो ये 12 दिन में खत्म होगा। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 6 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पे काम किया 3 दिन। देखो दोस्तों, यहां आपका ए प्लस बी, ठीक है, 12 दिन में, बी प्लस सी 6 सही 2/3 दिन में, बाकी काम सी का। ए प्लस बी ने, ए ने काम किया 3 दिन, कितने दिन काम किया, 3 दिन। ए ने काम किया 3 दिन, तो बी ने काम कितनी 4 दिन, शेष काम कर रहा है सी 7 दिन में। तो पूछा है प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। हमें प्रत्येक अलग अलग निकालना है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेन टायर 2 में पूछा जाएगा हमेशा, ठीक है। अब आप एक बात चेक कर लीजिए, ए 3 दिन काम करता है, ए क्या अकेला थोड़ी कर लेगा, बी के साथ भी तो लगेगा। बी केवल 4 दिन काम करता है, तो बी में ने 4 दिन तो 4 में से 3 दिन तो ए के साथ करे, 1 दिन किसके साथ करा,
सी के साथ किया नहीं किया दोस्तों? चलो तो आप लगा लीजिए, यहां मेरे पास इसे 6 से 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20/3, और इस 3 को हटा के मैं कहां लगाऊं, यहां लगा दूं। 20 12 60, 12 पंजे 60, 20 3 60। क्लियर है? ए प्लस बी ने 3 दिन काम करा तो 60 में से 3 पंजे 15, काम खत्म। बी प्लस सी ने केवल 1 दिन काम किया तो 1 निम्मा 9, तो 45 15 में से 9 गए, 36 काम बचा। काम कितना बचा भैया? 36। सी ने शेष काम 7 दिन में किया, 7 में से 1 दिन तो इसके साथ निकल गया, तो सी के पास कितने दिन का बचा? 6 दिन का। तो सी से कितने दिन में करता है खत्म? 6 दिन में। 6 छंग 36, तो सी की कार्य क्षमता क्या होगी? 6 कार्य क्षमता होगी। मतलब 1 दिन में 6 काम खत्म करता है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? 60/6 के हिसाब से 10 दिन में। क्लियर है? अब आप किसका निकाल लोगे? ए का निकाल लो, बी का निकाल लो। पहले बी प्लस सी का कितना दे रखा है हमको? 20। सी का है हमारा 10, एलसीएम लो 20, 2 1। सी से सी खत्म, तो बी बराबर 20/2 में से 1 गया ए, 20 दिन में। इसी तरीके से ए प्लस बी में से बी का घटा दो, 12 20, एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 20 3 60। बी से बी खत्म, ए 60/5 में से 3 गया 2, 30 दिन में। क्लियर है? नेक्स्ट 7वां है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि एक दिन छोड़कर बी और सी ए की सहायता करें तो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। एलसीएम 60, छिक्का दूनी 1 का। क्लियर है? पहले दिन ए के साथ आता है बी काम करने, तो काम कितना हुआ? 6 और 2 8। ठीक है, 8 काम। अगले दिन ए के साथ सी काम करने आता, तो 6 और 1 7। 2 दिन में काम कितना खत्म हुआ? 8 7 15। काम कितना करवाना है? 60, 4 की दर 4 की दर, तो कितने दिन में काम खत्म हुआ? 8 दिन में। 8वां क्वेश्चन है, 10 व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करना था, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। इसके परिणाम स्वरूप 40 दिन में समाप्त होना था काम, और वह 50 दिन में समाप्त हुआ। भाई 10 व्यक्ति को 40 दिन में काम खत्म करना था, लेकिन कितने व्यक्ति चले गए? 10 में से 4 व्यक्ति तो छोड़कर चले गए, व्यक्ति बचे 6। वो इस काम को अब 50 दिन में समाप्त हो। कार्य प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा? इन 6 व्यक्ति इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? जरा देखना, 6 से काट लो से, 3 दूनी 6, सॉरी 3 से नहीं कटेगा दोस्तों। ये काम जो है 6 व्यक्तियों ने 50 दिन में कंप्लीट किया। आपको मैं बात बताऊं, ऐसे नहीं होगा। 10 व्यक्तियों को 40 दिन में 400 काम करना था। ठीक है, अब भैया 10 में से 4 व्यक्ति छोड़ के चले गए, 6 दिन में काम कंप्लीट हो। 6 व्यक्ति को करना है, काम करा उन्होंने 50 दिन में, 50 छिक्का 300। ठीक है, काम कितना हुआ भैया? 300 हुआ। 50 दिन में कितना काम बच गया? 100। इस 100 काम को कौन करके गया था? वो 4 व्यक्ति जो गए थे छोड़कर। जरा 4 से भाग कर दो, कितने दिन आ गए? 25 दिन बाद छोड़कर चले गए थे। 9वां क्वेश्चन, किसी कार्य को पूरा करने के लिए XYZ 8 12 16 दिन में लगते हैं। X 8 Y 12 Z 16। पहले X इस पर 2 दिन कार्य करता है, उसके बाद Y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि Z के लिए 25% कार्य शेष ना रह जाए। Z के पास कितना काम छोड़ना है? टोटल वर्क का 25%, टोटल वर्क का 25% काम छोड़ना है Z के लिए। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? आ जाओ जल्दी मेरे साथ। एलसीएम 48, छिक्का चौका तिया। ठीक है,
भैया एक्स इस पर 2 दिन काम खत्म करता है, 2 दिन का काम घटा दो, काम बचा 36। जेड के लिए कितना काम छोड़ना है भैया? जेड के लिए काम छोड़ना है 25%, टोटल वर्क का 25%, मतलब 25 का मतलब होता है चौथाई, 12 काम छोड़ना है जेड को। तो 36 में से जब 12 छूट जाएगा तो काम बचेगा 24। इस 24 को कौन करेगा? वाई, और वाई की कार्य क्षमता 4, 4 6 24, और जेड 12 काम करेगा 3 के रेस्पेक्ट में, 3 से 3 चौक 12, तो जेड 4 दिन में काम खत्म कर देगा। एक्स ने लिए 2 दिन, वाई ने लिए 6 दिन, और जेड ने लिए 4 दिन, तो काम हुआ 6 4 2 10 और 2 12 दिन में। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, एबीसी कार्य को 24 32 और 64 दिन में, 24 32 64 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य करें। जरा देखना, 192 एलसीएम आता है, 24 अट्ठे 32 छिक्का और 64 तिया। ये 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है, बाद में जा रहा है भाई, बाद में। कितने दिन बाद? 6 दिन बाद। तो 6 48 माइनस कर दो ना सीधा सीधा। बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले जाता है, 6 दिन पहले जा रहा है, 6 दिन पहले, 6 6 36 जोड़ दो, पहले वाला जुड़ जाता है, कार्य छोड़कर चला जाता है। तो यह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन देख लो भाई। कितना बचा है? 48 में से 36 का कितना बचा भाई? 8, और 8 मेरे से गया था 184 बचा, नहीं बचा? कितना बचा? 184। अब मुझसे पूछा है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? कुल कार्य को भैया पहले एक बार चेक कर लो, 184 आ रहा है क्या भाई? हमारा 8 6 48 माइनस होगा, 6 6 36 जुड़ेगा, 180 आएगा। भैया ये तो भाग गया था, ये तो अब काम में आएगा ही नहीं भाई। 6 दिन काम करके भाग गया था ये। काम कौन करेगा? बी और सी। 6 और 3 9 के हिसाब से, 9 दूनी 18, 20 दिन में काम कंप्लीट होगा। ए किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, और बी उसी काम को 40 के दिन में कंप्लीट करता है। आप एलसीएम लोगे, 120, 30 चौका 20, 40 तिया 120। उसने कहा है कि यदि ए और बी की मजदूरी कुल 770 रुपये मिली हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जो मजदूरी बढ़ती है वो एफिशिएंसी पर बढ़ती है, मतलब 4:3 पर बटेगी। मेरे हिसाब से 7 रुपये मिले, वो कह रहा 770 मिले, 1 बराबर 110, तो ए का हिस्सा 4 गुणा 110 बराबर 440 रुपये मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, ए किसी कार्य का 2/5वां भाग कितने दिन में कंप्लीट करता है? 12 दिन में। तो 2 छिक्का 12, पूरा काम कितने दिन में होगा? 30 दिन में। क्लियर? उसके बाद में कह रहा बी 3/4 भाग 15 दिन में, 3 पंजे 15, 5 चौक 20 दिन में कंप्लीट कर देगा पूरा काम। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 60/3 और 2 मिलकर करवा रहा है ना 5, 12 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक ही कार्य क्षमता, देखो एक ही कार्य क्षमता, देखो यहां होता है कुल वर्क, ठीक, बी से दुगनी है। देखो ए की जो कार्य क्षमता है बी से दुगनी है, कार्य क्षमता ए रखी जाएगी ना, ठीक है। अब वो कह रहा कि यदि दोनों ने मिलकर इस कार्य को 21 दिन किया, कितने दिन किया? 21 दिन। भैया आपके हिसाब से बताओ, 2 दिन यहाँ 1 दिन यहाँ, मतलब कहने का मतलब 1 दिन में 2 काम ए ने किया और 1 काम इसने किया। यदि 1 दिन में दोनों मिलकर करें तो 3 काम होगा, नहीं होगा? 3 होगा। उसने कहा 21 दिन कंप्लीट किया, तो 21 तिया 63 काम हो गया टोटल। कितना काम हो गया टोटल? 63। उसने कहा ए का हिस्सा कितना भैया? ए अकेला कितने दिन में कर देगा? 63/2। इस 63 को आप एफिशिएंसी से भाग कर दो,
31:1/2 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है भैया। देखो कार्य क्षमता, या मैं आपको बताऊं 2:1, ये ए की और ये बी की। तो समय क्या होगा, उल्टा हो गया इसका। ठीक, उसने कहा ए बी से 20 दिन कम लेता है। मेरे हिसाब से कितने दिन कम लेता है भैया, ए जो है बी से 1 दिन कम ले रहा है, वो कह रहा 20 दिन कम ले रहा है। तो 20 से कम 20 दिन ये लेगा, 20 दूनी 40 ये लेगा। उसने कहा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे भैया, दोनों मिलकर निकाल दो। 20 और 40 का एलसीएम, 40 से कम 40, 20 दूनी 40। तो 40 को 2 और 1 कितना हो गया, 3 से भाग कर दो, 13 सही 1/3 दिन। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, 4 आदमी अथवा का जो मतलब होता है ना, वो आपका इक्वल होता है 6 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं भैया, 20 डेज में, 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। 6 आदमी और 11 लड़कर इसे कितने दिन में करेंगे काम को। चलो आप बताइए भैया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 आदमी बराबर आ गए 3 लड़कों के बराबर। तो 6 आदमी कितने हो गए, 6 निकालना है ना मुझे, 3 की तो चाहिए भाई 6 बनाने के लिए, 3 की इधर कर दो। तो 6 आदमी के बराबर मैं अब रख सकता हूं 9 आदमी, 9 बच्चे, 11 ये रे। अब एक बात होती है, जब सब लड़के बना लिए तो लड़कों का काम ही तो बराबर रखूंगा। 20 छिक्का 120, आदमी गुणा दिन बराबर काम, तो लड़कों का काम 120। 20 लड़के बराबर 120 काम करेंगे, तो कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट्स अ फॉलो ट्रिक। 5 से 5 डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो भैया 3 आदमी बराबर 5 औरतें हो गई, नहीं हो गई। आप इस 3 आदमी के प्लेसेस पर 5 औरतें रख दो, और औरतें बनाएंगे तो औरतों का काम क्या हो गया, 10 पंजे 50। तो 10 औरतें बराबर 50 काम कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये टायर 2 का क्वेश्चन है भाई, सीजीएल मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 पुरुष और 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं 3780 रुपए 7 महीने में कमाती हैं, सॉरी 7 दिन में कमाती हैं। कितने दिन में कमाते हैं, 7 दिन में। तो भैया आप इसे डिवाइड करो ना, 7 पंजे 35 बचा 2, 7 चौक 28, 540 दिन हो गए। क्लियर। उसके बाद में कहता है वो 11 पुरुष और 13 महिलाएं 15,040 रुपए 8 दिन में कमाते हैं। 8 एकम 8 बचे 6, 8 15,040 रुपया, हाँ भैया 70 हो गया। 8 अट्ठे 64 बचा 6, 8 अट्ठे 64, 1880 हो गया। आपके पास 2 इक्वेशन बन गई ना। तो उसने पूछा है 7 पुरुष, यहां लिख देता हूं मैं आपको, 7 पुरुष और 9 महिलाएं 12,400 रुपए कितने दिन में लेंगे, कितने दिन में कमा लेंगी। डे निकालने आपको। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। आप इसमें आदमी बराबर कर लो भाई, कितने की मल्टीप्लाई करूं, 11 की करूंगा ना। इसमें 3 की आपके पास 2 इक्वेशन बन गई, बिना इक्वेशन के सोल्व नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 11 माइनस सेकेंड इंटू 3, 11 3 जा 33, 11 चौक 44,
11 0 11 44 4 11 55 4 59 3 से 33 39 3 0 0 3 8 24 4 2 3 8 24 0 2 26 6 2 3 एकम 3 और 2 5 घटा दो कितना बचा 44 में से 39 गए 5 300। तो एक औरत कितने दिन कमाती है? एक दिन में कितना कमाती है? 60 रुपए। जब एक औरत 60 रुपए कमाती है तो भैया फर्स्ट में रख दो 3 आदमी, एक औरत 60 कमाएगी तो 60 चौका 240 और वो 240 किस में से माइनस होगा? 540 में से। तो एक आदमी कितना कमाएगा? 300/3 100 रुपए कमाएगा। एक आदमी की 100 रुपए की कीमत और औरत की 60 रुपए की। तो इसे देख लो 7 गुणा 100 प्लस 9 गुणा 60 कितना हो गया? 1240। 700 और 960 कितना हो गया? 1240। 960 नहीं, 9 छिक्के 54 540। अभी 12,400 कमाने हैं। 1240 एक दिन के पड़ रहे हैं। ये एक दिन की कमाई है, ये एक दिन की। तो 10 बार कट गया ना, तो 10 दिन हो गए ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी 18वां। 10 आदमी तथा 15 लड़के, 10 आदमी तथा 15 लड़के, लड़का लिखो भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो? 15 दिन, 16 आदमी 20 लड़के, उससे 3 गुना काम। भैया पहले वाले से 3 गुना काम कितने दिन में करेंगे? जबकि उसने पता है कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना काम कर सकता है जितना 5 लड़के 3 घंटे में करेंगे। 3 आदमी 2 घंटे में उतना काम कर सकते हैं जितना 5 लड़के 3 घंटे में करेंगे। 3 से 3 खत्म। 2 आदमी बराबर 5 लड़के, भैया रख दो 2 आदमी बराबर 5 लड़के, तो 10 आदमी बराबर 5 की तो गुणा चाहिए 10 बनाने के लिए। तो 10 आदमी बराबर 25 लड़के, इसमें रख दो आप। 25 लड़के ये, 15 लड़के ये, बराबर 15। इसका निकालना है आपको। जब आपने 10 के बराबर निकाले तो 16 के बराबर भी निकालो। तो 16 आदमी बराबर कितने हो गए? 16 आदमी बराबर 8 की मल्टीप्लाई हो, 8 पंजे 40 लड़के। तो आप इसमें रखो 40 लड़के इसकी जगह पर, 20 लड़के ये। तो मेरे पास हो गए 60 लड़के। काम करवाना है इसका 3 गुना, 25 15 40, 40 गुना काम क्या हो गया? 40 गुना 15। लेकिन दोस्तों काम करवा रहा 3 गुना, 3 की मल्टीप्लाई भी तो चाहिए। 0 से आपका 0 खत्म, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 30 दिन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, एक आदमी अथवा बोला है उसने। अथवा का मतलब क्या होता है दोस्तों? बराबर ही तो होता है। 2 औरतें और 3 लड़के उसे 44 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में? 44 दिन में। चलो मतलब एक आदमी भी 44 दिन में करता है, 2 औरतें भी 44 दिन में करती हैं और 3 बच्चे भी 44 दिन में करते हैं। चलो जी, तो उसने पूछा है तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उसे कितने दिन में करेंगे? कुछ नहीं करना दोस्तों। एक आदमी बराबर कितने लड़के? 3 लड़के ना। आप इसके सब चीज का एक ही बना दो, आप लड़के ही बना लीजिए। चलो 3 लड़के रख दिए मैंने इसकी जगह पर। एक औरत बराबर, जब 2 औरत बराबर 3 लड़के, तो एक औरत बराबर 3/2 लड़के नहीं हो गए? चलो जी, अब एक लड़का बराबर 44 दिन। क्लियर? अब इसे देखो आप, 2 तिया, इसमें एलसीएम ले लो आप भैया। 2 तिया 6, 3 लड़के, 2 एकम 2 और 1 2 2 लड़के ही हो गया।
44, 6 और 3 9 और 2 11 लड़के बटा 2 44, 11 चौक 44 और 4 दूनी 8 दिन कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, एक कार्य को 6 दिन में करता है दोस्तों, चलो जी 6 दिन में कर लेता है, ठीक है, जिसके लिए उसे 900 रुपये मिलेंगे। जो काम है ना पूरा उसको 900 रुपये मिलते हैं। ए के साथ में यदि बी भी मिल जाए, एक सहायक मिल जाता है, मैंने मान लिया बी मिल जाता है जी, उसे 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो सहायक को मिलने वाली धनराशि क्या है, आपको मैं पहले ही बता दूं, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में क्लियर किया था आपको कि भाई जो धनराशि बांटी जाती है वो हमेशा एफिशिएंसी पर बांटी जाती है। आप इधर देखिए, ये ए प्लस बी है ना, ए है, एलसीएम आया 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, ए से ए खत्म, 3 में से 2 गया 1, तो एफिशिएंसी क्या होगी, ए की तो 2 है, तो बी की क्या आ गई, 3 में से 2 गया 1, एक की एफिशिएंसी। मेरे हिसाब से 3 रुपए बट रहे हैं, वो कह रहा है जी पूरे काम के लिए 900 रुपए बट रहे हैं, 1 के बराबर 300, तो बी का तो 1 ही है, तो 1 के बराबर 300 रुपए हो गए बी के। 21वां है, हरपाल केवल की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। भैया जो कार्य क्षमता, देखो कार्य कुशल की बात आ जाए तो कार्य क्षमता होगी, ये आपका हरपाल है और ये केवल है, 3:1 है, हरपाल 3:1 है, तो समय क्या हो गया 1:3 हो गया। चलो उसके बाद में कहा है दोस्तों कि 10 दिन कम लेता है, कौन लेता है 10 दिन कम, किसी कार्य करने में केवल से 10 दिन कम लेता है, हरपाल लेता है कम दिन, मेरे हिसाब से तो 2 दिन कम ले रहा है, तुम कैसे कह रहे हो 10 दिन ले रहा, तो अपना 10 बराबर में रखो ना, जब भी तो पता चलेगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, इसका मतलब हरपाल 5 दिन में कर देगा, केवल 15 दिन में करेगा। चलो जी इतनी बात भी सही है। उसके बाद में कहता है उसी कार्य को उस कार्य को पूरा करने में केवल कितने दिन लेगा, तो केवल कितने दिन लेगा भैया 15 दिन लेगा केवल, तो ये रहा हमारा। नेक्स्ट, पी और क्यू किसी कार्य को 9 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, किंतु वे पी द्वारा आरंभ करते हैं और तुरंत बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं, कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो भैया देखो पी आपका 9 दिन में, क्यू आपका 12 दिन में, ठीक है। अल्टरनेटिव वर्क हो रहा है, मतलब एक दिन बारी बारी से करता है, तो पहले तो आप एलसीएम लो ना, हमारा 36 आ गया, 9 चौक 36, 12 तिया 36, एक दिन में ये 4 काम, एक दिन में ये 3 काम। क्लियर। चलो मतलब पहले दिन आया 4 काम किया पी ने, दूसरे दिन आया 3 काम किया क्यू ने, 2 दिन में काम कितना खत्म हुआ 7, मुझे काम कितना कराना है दोस्तों 36, मैंने 5 की मल्टीप्लाई इधर 5 की मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं ले सकता भाई, मुझे काम 36 ही कराना है, तो 10 दिन में कितना काम हो गया 35। अब भैया बात आ गई क्यू पर खत्म, मुझे चाहिए पी का, अब पी आएगा ना करने दोबारा, जब क्यू पर खत्म हो गई 10 दिन तक, तो 10 दिन तो लगे जी, क्यों मुझे काम करवाना है कितना 35 हो गया, काम है 36, एक काम करवाना है, लेकिन आगे पी काम कितना करेगा एक दिन में 4, तो 10 से ही 1/4 दिन। क्लियर। 23 क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुरुष तथा एक महिला किसी कार्य को 33 दिन में कर सकते हैं, उनके कार्य करने की क्षमता है 14:11 के अनुपात में। देखो कार्य क्षमता है 14:11, इस तरीके से ले लूं मैं, एक पी है एक क्यू है, पी की 14 है इसकी 11 है, उन्होंने 33 दिन काम कंप्लीट कर दिया 33 दिन में। आप ही बता दो दोस्तों एक दिन में काम कितना हुआ, दोनों मिलाकर 25 हुआ नहीं हुआ, 25 नहीं सॉरी 35 हुआ नहीं हुआ दोस्तों। तो भैया 33 दिन में कितना काम होगा 33 गुणा 35, आप इधर देख रख दो 33 गुणा 35 कुल काम होता है ना, ये कुल काम है आपका, मुझे पी का निकालना है, तो 33 गुणा 35 में आप 14 की भाग लगा दो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो 33 पंजे 165 होता है बटा 2, कितना हो गया 82, सही 1/2 दिन में कर देगा। यदि मैं 11 की इसकी बात करूं क्योंकि तो 11 से भाग होगा, 11 तिया 33, तो 105 दिन में कंप्लीट कर देगा। क्लियर है।
अरे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 25 होगा भाई, क्लास में बैठे बच्चे भी क्लियर नहीं करते। ठीक है, उसने मुझसे महिला का पूछा है, ये पुरुष है ना, ये मैन है और ये वुमेन है, तो वुमेन का बताना है आपको। 11 तिया 33, 25 तिया 75। क्लियर है दोस्तों, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप क्लियर कर सकते हो।